नमस्कार, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आपको अपने आपकी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप अवश्य हमारा संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा नीचे दिया हुआ है। संबंध वास्तु का हो या ज्योतिष का हो, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न हमसे कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं। पहले आज शनिवार है तो पहले हनुमान जी का वंदन करेंगे। मनोर्जवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20 2550 दिनांक की बात करते हैं तो आज 6 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अथवा तो चैत्र कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है 10:21 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र शतभिषा रहेगा 15:40 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज योग शुभ रहेगा 6:04 तक। इसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ होगा। आज का करण 10 रहेगा, गर करण रहेगा और इसके 20:40 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज राशि जो है कुंभ रहेगी, यानी ग श अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशि। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो दिल और दिन सुंदर दिखाई दे रहा है। आज कुछ नया काम करने के लिए मन में एक अच्छा भाव आपके पैदा होगा। खास तौर पर संतान संबंधी जो टेंशन बन रहा था उस टेंशन में आपको मुक्ति मिले, ऐसा योग बन रहा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होगी और शादी होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। साथियों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा और कोई नया व्यापार अगर करना चाहते तो उसमें भी फायदा है। अगर राजकीय क्षेत्रों में जो काम कर रहे हो तो आपके लिए भी एक अच्छा अवसर और कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है, आपके अभ्यास में सफलता मिलेगी। भाग्य भी आपका साथ देगा, नौकरी वगैरह प्राप्त होने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करेंगे उपाय? तो आज उपाय में आप ओम हूम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके थोड़े खर्च के प्रमाण बढ़ते हों ऐसा दिख रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग हो या धर्म के प्रति थोड़ी सी खर्च योग बढ़ रहा हो, ऐसा योग बन रहा है। खास तौर पर जमीन और मकान संबंधी जो प्रश्न थे उन प्रश्नों में आपके जो सॉल्यूशन आने थे वो उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। शायद वाद विवाद कुछ चल रहा था तो उसमें भी शांति और राहत मिलेगी। अगर आपको पुरानी कोई बीमारी चल रही थी तो बीमारी में भी राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में थे तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार और मतलब आसान दिख रहा है। यानी कुल मिला के अगर देखें तो कर्ज वगैरह में भी आपको राहत मिलने वाली है। अगर मकान वगैरह के लिए कर्ज लेना है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। खास तौर पर आपको कुछ लोगों के साथ जो लेन देन बाकी था या कुछ आपका पैसा फंसा हुआ था, वह फंसा हुआ पैसा भी आने के आसार आज दिखाई दे रहे हैं, यानी समय अच्छा है। सावधान रह के काम करना बहुत जरूरी है। आज भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक मोतीचूर का लड्डू चढ़ाकर आप दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके सोर्स ऑफ इनकम के
वृद्धि दिखाई दे रही है, यानी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। और खास तौर पर आपके पंचम भाव पर भी स्थिति अच्छी बन रही है, जिसकी वजह से आपके संतान संबंधी जो चिंताएं थी उन चिंताओं में राहत मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर पैसे लगे थे तो उसमें भी फायदा होता दिख रहा है। पेट संबंधी जो दिक्कत आपकी थी अथवा प्रेम संबंधी जो दिक्कत थी उसमें सफलता मिल जाएगी। खास तौर पर आज आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई भी दिख रही है, यानी कुछ नया पराक्रम आप कर रहे हो, ऐसा आपको एहसास होगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज मित्रों आप गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपने कोई नया व्यापार या कोई अच्छा काम शुरू किया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने के आसार अच्छे दिखाई देते हैं। धन भुवन की स्थिति आपकी अच्छी बन रही है। पैसों की जो दिक्कत चल रही थी वह दिक्कत में कुछ कमी आए ऐसा योग बन रहा है, यानी नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना या ट्रांसफर होना यह भी शामिल है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न थे उनमें राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और नए मकान खरीदने का योग भी बन रहा है। खास तौर पर आज आपको जो बीमारी थी, बीमारी में आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा? तो आज आप वो एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, हम अब जान लेते हैं सिंह राशि के लिए। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आपका आज भाग्य काम करता हो ऐसा दिखता है। भाग्य में कुछ नया हो रहा है। पिता के साथ के संबंध जो बिगड़े थे उनमें सुधार हो रहा है। इनकम की दृष्टि से भी समय अच्छा हो रहा है। कुछ धार्मिक प्रसंग आपके घर में बनते हों ऐसा दिखता है। शारीरिक स्वास्थ्य और चिंताएं जो थी उनमें आज आपको राहत मिल रही है। खास तौर पर आज आपको विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में सफलता मिले ऐसा योग भी दिखाई देता है। विदेश जाने वगैरह के कार्यों में आपको सफलताएं मिल जाएंगी। संतान संबंधी जो टेंशन था उस टेंशन में आपको राहत जरूर मिलेगी। नया काम करने में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है, लेकिन बीमारी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, यानी थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा ध्यान देने की भी जरूरत है। माता और पिता के बीच के जो संबंध हैं वे अच्छे रहेंगे। खास तौर पर आपके शारीरिक जो टेंशन और चिंता बनी है उसमें राहत मिल जाएगी। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह में भी आपको थोड़ी राहत मिले ऐसा योग बन रहा है। कुछ गलत काम अगर आ रहे हैं तो उनसे जरा दूर रहने की भी जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। तो क्या करेंगे उपाय? तो उपाय के रूप में आज आपको एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपकी शादी संबंध की बातें जो रुकी थी वे हो जाएंगी। शारीरिक जो पीड़ा या तकलीफ थी उसमें भी आपको राहत मिल रही है। खास तौर पर नए काम के लिए आपको सफलता मिल रही है। आपके काम में वृद्धि भी होती दिख रही है। गलत आदमियों से जरा दूर रहना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना होगा? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। खास तौर पर खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। घर में धार्मिक प्रसंग भी
होने के आसार दिखाई देते हैं। जिन पर आपने यकीन और विश्वास किया था, हो सकता है उनसे कुछ छल कपट भी हो सकता है। कोई दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह करने से सावधानी जरूर रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भ ढ प ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके संतान संबंधी जो दिमाग में चिंताएं थी, वे चिंताएं दूर होंगी। खास तौर पर पढ़ने लिखने के लिए अथवा व्यवसाय के लिए जो आपने प्लानिंग बनाया था, उस प्लानिंग में आपको थोड़ी दिक्कत पड़ रही हो, ऐसा दिखता है। यद्यप आपका भाग्य साथ देता हो, ऐसा भी योग बन रहा है। शादी संबंध की बातें जरूर होंगी। आपके मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए। क्या करना होगा, तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा और सुंदर दिख रहा है, शुभ है। जो नया काम आपके हाथ में आया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कुछ नया काम ऐसा भी बन रहा है कि जो आपके गलत काम आ रहे हैं, गलत काम से जरा मित्रों दूर रहने की जरूरत है। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, किसी की आपको जमानत लेने की आवश्यकता नहीं है, खास तौर पर पैसों की बिल्कुल नहीं। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय के साथ आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कुछ काम जो आपके पास हैं, उन कार्यों को आपको पूरा करना होगा। जमीन मकान संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके जो साथी हैं, उनके साथ भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत काम से दूर रहने की भी आपको जरूरत है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। संतान को लेकर जो चिंता थी, उसमें राहत मिलेगी और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा, तो आज काले तिल के लड्डू गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुछ गलत लोगों के साथ आज आपकी मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन आपको कानून के विरुद्ध कोई काम करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ गलत करेंगे तो आपको तकलीफ होने की संभावना बन रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में आपको फायदा होगा। खास तौर पर जो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट हैं, उनमें भी फायदा होने के आसार दिखाई देते हैं। क्या करना होगा, तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे। दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। यह तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। तो दर्शक मित्रों, आज एक तो प्रश्न बहुत सारे आते हैं, उसमें एक वास्तु का प्रश्न आया है कि हमारे मेन दरवाजा किधर रखना चाहिए। उनका दरवाजा नैऋत्य से थोड़ा हट के दक्षिण दिशा में है। वास्तव में ऐसा दरवाजा नहीं होना चाहिए। मित्रों याद रखिए, दक्षिण का दरवाजा खराब नहीं है, पश्चिम का भी खराब नहीं है, उत्तर का भी अच्छा नहीं है और पूरब का भी अच्छा नहीं है। यह कैसे? तो 81 पद की वास्तु के बारे में जब सोचा जाए, तो आपको जो भी प्लॉट है, जिस एरिया की बात आप कर रहे हो, जैसे पूरब देख रहे हो, तो पूरब के पूरे जितना भी डायमीटर है, जितना भी नाप है, उस नाप को 9 से भाग दे दो और हर एक को एक एक पद बना दो। इसके बाद जो है, आपको 10वें नंबर पे, यानी जो दक्षिण है वहाँ का भी 9 भाग कर दीजिए और पूरब का भी, पश्चिम का, सब जगह 9-9 भाग कर दीजिए। उत्तर और पूर्व में 3 पैर जो हैं बीच के, एकदम सेंटर के, वो हमारे लिए शुभ होते हैं। दक्षिण और पश्चिम में 2 पद शुभ होते हैं सेंटर में। सेंटर से इधर उधर अग्नि दिशा में जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक है, पर नैऋत्य में बिल्कुल ठीक नहीं है। पश्चिम में नैऋत्य जाते बिल्कुल ठीक नहीं है, वायव्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर नॉर्मल, बहुत खराब भी नहीं कहोगे।
उत्तर में वायव्य जाते हो अच्छा नहीं है, लेकिन उत्तर में ईशान जाते हो ठीक है। एकदम ईशान पे नहीं रखना चाहिए। पूरब में भी ईशान जाते हो बहुत ठीक नहीं है, आग्नेय दिशा में थोड़ा कमजोर ठीक है पर है। इस तरह से आप मकान को पसंद कर सकते हैं कि जो मकान का सेंटर आपके जो डायमीटर आता है उसका बीच का अगर भाग है तो आप अवश्य उस मकान में रह सकते हैं, उस मकान को खरीद सकते हैं। उसमें आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। अन्यथा आपको कोई न कोई तकलीफ जरूर रहेगी। तो मित्रों, शायद आपने जान लिया होगा कि वास्तु के हिसाब से हमें दरवाजा कहाँ रखना चाहिए। मेन गेट की बात हो रही है। मेन गेट है आप जिससे अपने घर में प्रवेश करते हैं वो। मकान में अंदर से जब बाहर निकलते हैं जो दिशा आती है वही दिशा आपके मकान का दरवाजा की दिशा कही जाएगी। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।